बैठक व्यवस्था का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 मित्र हैं जो एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं और आगे हमें दिया हुआ है कि वह किस तरीके से मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मित्र जो 7 मित्र हैं वह एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो हम मान लेंगे कि देखिए ये एक गोल मेज है, हमने ये गोल मेज बना ली है और अब हम इसमें 7 सीट बनाएंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सीट है। अब इन सीटों में इन 7 मित्रों को हमको बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि केवल ई एफ और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए ई एफ और सी के बीच में बैठा है। यदि हम मान लें कि यहाँ पर ई बैठा है तो हमें अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि एफ इधर बैठा है या एफ इधर बैठा है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जी को कहीं भी बिठा देंगे यहाँ पर इन सीटों में, यहाँ पर कहीं भी। तो यदि हम मान लें कि जी यहाँ पर बैठा हुआ है तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जी तो हमने बिठा दिया है और ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए ये जी है तो इसका ये दायां भाग होगा और ये इसका बायां भाग होगा। तो एक इस तरफ बैठा है बाईं तरफ यानी कि इस तरफ तीसरे स्थान पर। तो 1 2 और 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए बैठा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए को बैठा देंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। तो देखिए ये तो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये यहाँ पर, और बी, तो अब हम यदि बी को यहाँ भी बैठा सकते हैं तो यहाँ डी बैठ जाएगा और बी को यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि अभी भी इसकी जगह कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ेंगे। जी सी के निकटतम बाएं बैठा है। जी सी के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, तो जी ये बैठा है और ये किसके, सी के निकटतम बाएं बैठा है। यदि हम सी को इधर बैठा लेंगे तो सी का बायां भाग ये हो जाएगा और ये एकदम निकटतम बाएं कौन बैठा है, जी बैठा है। तो क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है कि देखिए जी सी के निकटतम बाएं बैठा है, यानी कि ये सी के लिए ये सही जगह है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि जी के निकटतम बाएं कौन है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर केवल ई एफ और सी के बीच बैठा है। ई एफ और सी के बीच बैठा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये सी बैठा है और ई जो है वह एफ और सी के बीच बैठा है। यदि हम एफ को यहाँ बिठाएंगे तो ई को बिठाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर जी बैठा है। तो हम क्या करेंगे, हम एफ को इधर बिठाएंगे, ये हम एफ को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो अब हमारे पास में ई को बिठाने के लिए यहाँ पर जगह बच रही है। और क्या कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन ई जो है वह एफ और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए ई ये एफ और ये सी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का क्या भाग बचा है, हमारा ये बचा हुआ है कि ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है। तो हम क्या करेंगे, ए तो हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो ए और बी के बीच में देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी को बैठा देंगे और इन दोनों के बीच में डी को बैठा देंगे, यानी कि हमारे सातों मित्र बैठ गए हैं। अब हम क्वेश्चन को यदि एक बार और पढ़ें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि ई एफ और सी के बीच में बैठा है। तो हम देखते हैं ये सही है कि नहीं। देखिए ई एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, ये भी बात सही है। ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए जी के बाएं से यानी कि इस तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है ये, तो ये भी ठीक है। आगे ए और बी के बीच केवल डी बैठा है। तो ए और बी के बीच में केवल डी बैठा हुआ है, ये भी सही है।
और आगे कह रहा है कि जी सी के निकटतम बाएं बैठा है। तो जी यह सी के निकटतम यानी कि एकदम बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि जी के निकटतम बाएं कौन बैठा है। तो जी के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो जी हमारा ये बैठा है और इसके निकटतम बाएं यानी कि इस तरफ कौन बैठा हुआ है, तो इसके एकदम निकटतम बाएं ये बी बैठा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।